नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। त्योहार में लोग अपनों के बीच त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर हो चुके हैं या उनको दूर कर दिया गया है। ऐसे में अगर बता दूं कि इसमें हम आपको वाराणसी के एक वृद्धा आश्रम में हैं, जहां पर वृद्ध महिलाएं जो यहाँ पे हैं, जो वृद्ध आश्रम में रहती हैं, लगभग अगर कहा जाए तो 40 से 50 महिलाएं यहाँ पे हैं। आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार को लेकर के अगर हम यहाँ की बात करें तो जो वृद्धा आश्रम में जो महिलाएं यहाँ पे रहती हैं, उनके साथ में लोग जो है यहाँ से कहा जाए तो जो जन सेवक हैं यहाँ पहुँचे हैं, और हर साल अगर कहा जाए तो वो होली हो या दीपावली हो, इनके साथ में वो मनाते हैं। यानी कि उनका परिवार जो है यहाँ पे है, उन परिवार को देखते हुए जो है यहाँ पे ये होली मनाते हैं, और हर साल लगभग कहा जाए प्रतिवर्ष यहाँ पे लोग आते हैं। इस समय जो जनसेवक हैं मौजूद हैं और उनसे बात भी करेंगे। जी सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। शिवानंद राय। शिवानंद जी, ये बताइए कि हर वर्ष जो है लोग अपने परिवार के बीच में लोग त्यौहार मनाते हैं। आप हमेशा देखा जाता है कि वृद्धाश्रम में या कहीं और जा कर के मनाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से होली की बधाई देता हूं, और लगभग 5 साल से होली पर और भी बाकी जो भी त्यौहार आते हैं मैं यहाँ आता हूं, और मातृशक्ति के साथ कुछ पल अबीर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेता हूं, और इनके साथ जो भी समय बीतता है ये मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय है। इसलिए क्योंकि मुझे याद है और मेरी माता जी ने भी यही सिखाया है कि मातृशक्ति से बड़ा कोई नहीं है, और वृद्धाश्रम में जितनी भी माताएं हैं सबको मैं अपने माता के समान समझता हूँ, माता रूप में है। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि लोग त्यौहार को अपने परिवार के बीच में मनाते हैं, लेकिन जिनका सहारा यानी कि लोग बेसहारा हो जाते हैं। कुछ के जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग जो है अपने वृद्ध होने के बाद जो है उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद वृद्धाश्रम एक ऐसा सहारा होता है इन लोगों का कि यहाँ पे आकर के लोग जो है आश्रय लेते हैं, और इनकी सेवा जो है यहाँ के जो संस्थाएं हैं वो करती हैं। इस समय एक वृद्ध महिला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अम्मा, ये बताइए, आज होली का त्यौहार का शुरुआत हो चुका है, यहाँ पे आए हैं आपसे लोग मिलने के लिए, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक बेटा संसार से चला गया, लेकिन इतना बेटा को देख करके उस दुख को हम आज भूल गए। हमारे सब यही लोग संतान हैं, ही हमारे बच्चे हैं, और सभी को यही आशीर्वाद देता हूँ कि साल का होली मनावे और अगले साल भी मेरे पास आवे, सदा सुखी रहे बाल बच्चे से। घर में और कौन है अम्मा आपके? एक विधवा बहू है जो कलकत्ता में रहती है अपने माँ बाप के पास, जो लड़का गुजरा, और एक लड़की है जो बिहार शरीफ में रहती है। हम बिहार शरीफ नालंदा जिला जो विश्वविद्यालय है वहीं के रहने वाले हैं, वहीं हमारा जन्मभूमि। हम तो आज यहाँ 18 साल से हैं। तो ये वृद्ध महिलाएं हैं जो अगर कहा जाए कि यहाँ पे पहुँची हैं, इनका एक जवान बेटा था जो आज इस दुनिया में नहीं है, और यहाँ पे वृद्धा जो मौजूद हैं उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे जो स्थानीय स्वयंसेवक लोग होते हैं वो लोग आते हैं, उनसे सेवा भाव करते हैं, और इस तरह से कहा जाए तो इनके संग में त्यौहार को भी मनाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। जयपुर में इस बार होली का 2 साल का कसर निकलने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना था, लॉकडाउन था, लेकिन इस बार काफी राहत है, बाजार खुला है। देखिए ये रंगों की दुकान है, गुलाल की दुकान है, पिचकारी की दुकान है। यहाँ पर जो है भीड़ जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरह से दूर दूर से जो ग्राहक है वो यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बच्चों का सबसे फेवरेट त्योहार जो है वो होली ही होता है, क्योंकि गुलाल में जो है वो मशहूर होते हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, इतनी बड़ी पिचकारी लिए, क्या कहेंगे आप? अच्छी लगी? अंकल क्या कहेंगे? 2 साल से कोरोना था, अब राहत है? अब बिल्कुल राहत है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, और आज मेरी बेटी 2 साल बाद में पिचकारी लेने के लिए यहाँ आई है, तो मेरे को भी लग रहा है कि इस साल अब कोरोना से राहत मिल गई हम लोगों को। 2 साल का इंतजार हो गया अंकल होली बनाए? हाँ बिल्कुल, 2 साल का इंतजार हो गया। घर बैठ के अंदर होली मना रहे थे, अब थोड़े बाहर निकले हम लोग। बिल्कुल। वैसे आप क्या कहेंगे, अब व्यापार कैसा चल रहा है कोरोना? इस बार बहुत
ठीक है, बढ़िया व्यापार है, क्योंकि बच्चों को 3-4-5 दिन का एक मौसम ठीक हो गया, और दूसरी बात 2 साल से जो बच्चा बंद महसूस कर रहा था अपने आप में, बहुत रिलीफ महसूस कर रहा है, और तो पिचकारी का इस टाइम बहुत अच्छा माहौल है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं। बेटा आप क्या कहेंगे, क्या पिचकारी लेने आए हो, क्या कहोगे बताओ? मुझे बड़ी पिचकारी लेनी है और अच्छी सी। फिर होली खेलोगे अच्छे से? हाँ, बिल्कुल, बच्चे बहुत खुश है, और भी बच्चे हैं। बेटा आप क्या कहेंगे? हम ऐसे करेंगे, हम बहुत बड़ी पिचकारी लेंगे और होली खेलेंगे। बिल्कुल, बच्चों की खुशी। अंकल आप बताएं, बच्चे साथ आए हैं, बहुत खुश है। 2 साल ही हो गए कोरोना लॉकडाउन में। हाँ, 2 साल हो गए, उसके बाद बच्चे और बड़े सभी बहुत उत्साहित है, और सभी ये चाह रहे हैं कि कलरफुल त्यौहार है, जो रंगों का त्यौहार है, उसको सब हंसी खुशी बनाए और प्रेम भाव एक दूसरे से बना रहे। यही बच्चों के भी चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। जो खुशी क्यों ना हो, क्योंकि खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार इस बार होली आया है, और कोरोना भी कहीं काफी हद तक चला गया है। उम्मीद करते हैं कि जो माहौल है कोरोना से भी वो ऐसा ही रहे और ऐसा अच्छा रहे, ताकि इस तरह के आने वाले सारे त्योहार जो है वो अच्छे और खुशी से बने। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। देश में रंगों का त्योहार होली कल धूमधाम से मनाई जाएगी, और होली की शुरुआत हरदोई से हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रहलाद घाट पर। यहीं पर होली का दहन हुआ था। हिरण्याकश्यप की राजधानी हरदोई थी, जिसको हरिद्रोही कहा जाता था, और ये कालांतर में बदलते बदलते हरिद्रोही हो गई है। ये वही कुंड है जहाँ पर होलिका का दहन हुआ था। इसी खम्भ से प्रहलाद को बांधा था हिरण्याकश्यप ने, और जहाँ पर भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, और जिसके बाद जब होलिका का दहन हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने रंग अबीर गुलाल उड़ा करके खुशी मनाई थी, और उसी को लेकर के पूरे देश में होली मनाई जाती है। तो हरदोई बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक भूमि रही है। यहाँ पर 2 बार भगवान ने अवतार लिया है। एक बार वामन अवतार हुआ है और दूसरा नरसिंह अवतार भी हुआ है। माना जाता है कि हरदोई में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर रा शब्द का उच्चारण नहीं होता है। चूँकि हिरण्याकश्यप रा शब्द से बहुत चिढ़ता था, तो ऐसे में आज भी वही जो अनुवांशिक गुण हैं वो चले आ रहे हैं। जो लोग हैं कई इलाकों के, वो रा शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं। तो हरदोई में ही एक नई जो होली की शुरुआत हुई थी वो हरदोई से हुई थी, और हरदोई के लोग भी इसको अलग अलग तरीके से कई प्रकार से कई दिनों तक मनाते हैं। हरदोई से कैमरा से सुनील के साथ मनोज तिवारी, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड जीत के बाद अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा जी। सर, दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म हो रहा है, आप वहां से आ रहे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है और आने वाले वक्त में क्या कार्य योजना रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत दोबारा मिली? नहीं, देखिए, बीजेपी जनता के प्रति जवाबदेह भावना से हमेशा काम करती आई है, और संकल्प पत्र में जो भी वायदे वो जनता के बीच में करती है उनको बिंदुवार वो पूरा करती है। बीजेपी का हमेशा से प्रयत्न ये रहा है कि रोजगार का सृजन हो, नौजवानों को रोजगार मिले, कृषि और किसान पर आधारित व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की आमदनी दोगुनी हो, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करते हुए इसको आम आवाम के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके, इसकी तरफ सरकार काम करती है। सर, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि बैलेट में हम चुनाव जीते, 300 से ज्यादा सीटों पे जीत गए। बैलेट का और ईवीएम का सबका रिजल्ट आ चुका है। अब मैं यही कहूंगा कि जनता के जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए, और विपक्ष को मैं कहूंगा कि अब होली है और पुरानी बातों को बिसारिए। जो आपने कड़वी और मीठी बातें कही हैं, अब होली है, बुरा ना मानो, होली है। अगर आपने कुछ बुरा कहा हो तो हम तो उसको अंगीकार करते हैं, और होली के परिवेश में उसको मानते हुए मैं सबको बधाई देता हूं, और विपक्ष से आशा करता हूं कि विपक्ष सारी चुनावी कड़वाहट को छोड़कर जो बीजेपी की विकास यात्रा आगे चलने वाली है और तेज गति से, उसमें सकारात्मक सहयोग करे। सर, इस बार बहुत भव्य होने जा रहा है मंत्रिमंडल का कार्यक्रम, किस तरह से? अब जब निर्णय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उसी तरह काम करेगी जिस तरह 2017 से लेकर 22 तक उसने अपना कार्य किया। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी है। दुर्गेश जी, पहला सवाल की लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हार की डर से वजह से भाग रही है, और अब आप लोग कोर्ट भी पहुंचे हैं, किस तरीके की याचिका डाली गई?
देखिए, हम तो एक ही चीज़ कह रहे हैं भाई कि लोकतंत्र में अगर चुनाव नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र नहीं होगा। और अगर सत्ता डिसाइड करेगा कि चुनाव कब होगा तो सत्ता पक्ष तो कभी नहीं चाहता कि चुनाव हो। वो तो चाहता है कि जो सीएम है वो जीवन पर्यंत सीएम बना रहे, उसके बाद फिर उसका बेटा सीएम बन जाए, फिर उसकी बेटी सीएम बन जाए। तो वो तो कभी कोई नहीं चाहता कि चुनाव हो। प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेंगे चुनाव, उनको लगेगा कि भाई चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है। तो लोकतंत्र नहीं चल सकता, चुनाव समय पे हो। बाकी सारी लॉजिक अलग है, लेकिन चुनाव समय पे होना चाहिए। इसको लेकर आप कोर्ट जा रहे हैं? बिल्कुल कोर्ट जा रहे हैं। एक सवाल ये, क्योंकि चुनाव आयोग की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने कहा था कि एमसीडी का विलय हो रहा है, उस वजह से देरी हो रही है। विलय का और चुनाव का कोई लेना देना ही नहीं है। चुनाव जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप ये बताइए मुझे कि अगर ऐसे डिले हो तो हम तो विधानसभा चुनाव भी ये कह सकते हैं जी कि दो मोहल्लों को जोड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। फिर वो जुड़ जाएंगे, फिर हम कहेंगे जी 4 मोहल्लों से और ये आया है ज्ञापन कि इनको भी जोड़ दीजिए। फिर तो 15-20 साल लगा देंगे ऐसे मोहल्ले जोड़ने में। फिर तो हो गया काम, हो गया लोकतंत्र, हो गया संविधान, हो गया शहीदों की कुर्बानी। फिर तो जो बंदा बैठा हुआ बैठा रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने अभी परिवर्तन यात्रा भी दिल्ली के अंदर निकाली थी और आज भी सुबह से हमने देखा कि कई जगह प्रोटेस्ट किए गए हैं कि भाजपा जो है वो भाग रही है हार की डर की वजह से। आगे किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि 18 मई से पहले चुनाव कराने। देखिए, एक ही चीज़ है कि चुनाव होना चाहिए। हमारे पास जितने भी एवेन्यू हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं, मीडिया में भी अपनी बात रख रहे हैं। हमारा एक ही पर्पज़ है कि चुनाव होने चाहिए। दिल्ली की जनता तय करे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये मैं और आप नहीं तय कर सकते। ये अधिकार दिल्ली की जनता के पास है। वो वोट दे के तय करती है कि किसको सत्ता देनी है, किसको सत्ता नहीं देनी है। परिवर्तन की उम्मीद है इस बार? दिल्ली की जनता लाएगी बहुत बड़ा परिवर्तन, इसलिए तो भाग रहे हैं ये। वरना सोचिए, बीजेपी कभी चुनाव से भागती है? बीजेपी तो कहती है 2 महीने पहले करा लो। ये तो भाग रहे हैं चुनाव से। बिल्कुल, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी सड़कों पर भी बीजेपी को घेरने की तैयारी में लगी है, तो दूसरी तरफ कोर्ट का दरवाजा भी अब आम आदमी पार्टी ने खटखटाया है। कैमरा पर्सन शिव कुमार भारद्वाज के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 में, जहां पर अभी पुलिस की और बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक है जिसमें वो बदमाश आ रहा था और यहाँ से ये बदमाश दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने जो है यहाँ पर जो है फायरिंग किया पुलिस के ऊपर। और उसके बाद पुलिस ने भी इसको घेराबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। और ये देखिए यहाँ पर तमंचा पड़ा हुआ है, कारतूस पड़े हैं। बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो 25,000 का इनामी है और ये गोकसी करता था। कई मामलों में ये पहले भी लिप्त था और बड़ी तादाद में गोकसी करता था। इसका पूरा एक गैंग है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, बात करते हैं। सर, ये बताइए, ये जो बदमाश अभी एनकाउंटर हुआ है लाइव, तो किस तरह से हुआ है, कौन था? यहाँ 6 फरवरी को ACP सेकंड और सेक्टर 58 के SHO को एक सफलता मिली थी, जिसमें इन लोगों ने NCR के एक बहुत बड़े तस्कर को, गो तस्कर को इन लोगों ने इंटरसेप्ट किया था। इनफैक्ट उस समय एक पिकअप में 600 kg गोमांस पकड़े गए थे और ये मॉर्निंग चेकिंग की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो हम पूछताछ की तो 3 लोग पकड़े गए थे। 3 लोगों में से जो पूछताछ भी हुई, पूछताछ में बताया गया कम से कम इस पूरे गैंग में 5-6 लोग और इन्वॉल्व हैं। और उसमें हम लोगों ने बाकी जो 5 लोग थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उनके भी बहुत सारे आपराधिक इतिहास वगैरह थे। उसमें हमारी टीम लगी हुई थी इन सभी 5 के खिलाफ। 5 के विरुद्ध जो हमारी टीम लगी थी, एक्टिव थी, उसी में एक जो शेखर नाम है, ये बेसिकली आज अपने इस गाजीपुर जो मंडी है, बेसिकली ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि उधर से पूरा कलेक्ट करके और यहाँ गाजीपुर में इसको सप्लाई देते हैं। आज फिर ये किसी अपने ट्रांजैक्शन के फिराक में ये बाइक से यहाँ से जा रहा था। हमें सूचना मिली थी, हमने इंटरसेप्ट किया और इसने हमारी टीम पे अटैक किया। हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, इसमें घायल हुआ है। इसको हम लोगों ने, शेखर नाम है इसका, इसको हम लोगों ने भेजा है और इसके पोजीशन से हम लोगों ने वही बाइक जो बाइक थी, बाइक भी संदिग्ध लग रही है और एक इसके बैग इसके पास था। उस बैग में वही जो गोमांस, गोकसी करने वाले जो वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो काटने वाले होते हैं, जो छीलने वाले होते हैं, वो सारी चीज़ बरामद हुई हैं। एक असला बरामद हुआ है और इसको हम लोगों ने तत्काल भी अस्पताल भेजा है। बाकी इसके जो अन्य 4 लोग हैं उसके बारे में हम लोग अभी हमारी टीम लगी। इनामी भी था ये? इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम चल रहा था। तो देखिए, पुलिस बाकायदा यहाँ पर, क्योंकि जो बदमाश था उसको तो जो है पकड़ लिया है। इसके बाद जो उसके तमाम जो साथी हैं उनकी अभी तलाश जारी है। पूरा गैंग जिस तरह से गोकसी करता था दिल्ली NCR में, बड़े
पैमाने पर ये गोकशी करता था, जिसकी गिरफ्तारी करने के बाद अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। हालांकि कि इसकी गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, नोएडा। एमसीडी चुनाव के स्थगित को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आज भी देखिए दिल्ली के अंदर तमाम जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जहां पर लिखा गया है कि भाजपा ने एमसीडी चुनाव को रद्द कराया और हार के डर से बीजेपी जो है वो चुनाव से हार रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस के बाहर जो है बड़ा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी ने किया था, क्योंकि लगातार एमसीडी चुनाव को जो है तीनों जो एमसीडी है उनको विलय करने के लिए लगातार जो है एक योजना बनाई जा रही है और यही चुनाव आयोग ने वजह बताई थी कि चुनावों में देरी हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो एमसीडी चुनाव से भाग रही है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के जो पोस्टर बैनर हैं वो पूरी दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखे जा रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार हमने देखे हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में इस तरीके के पोस्टर बैनर लगे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर, स्काई वॉक पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिलहाल इस पोस्टर को जो है वो हटा दिया गया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है इस तरीके के पोस्टर बैनर लेकर जो है विरोध कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी हैं। जी, किस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि तीनों एमसीडी को विलय किया जा रहा है, इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। देखिए 9 मार्च को दिल्ली एमसीडी का चुनाव डिक्लेयर होना था। बाकायदा चुनाव आयोग ने एक प्रेस इन्विटेशन भेज दिया कि 5 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनावों की घोषणा होनी थी। 4 बजे मिनिस्ट्री ऑफ होम से एक ऑर्डर जाता है और चुनाव को रुकवा दिया जाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम को पता है, अमित शाह को पता है, भारतीय जनता पार्टी और संघ का इंटरनल सर्वे जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि 272 में से 250 वार्ड में न सिर्फ भाजपा हार रही है बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो रही है, क्योंकि 15 साल से इनका एमसीडी में शासन था। 15 साल से इन्होंने एमसीडी में लूट के अलावा कुछ नहीं करा, चारों तरफ लूट, पूरी एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया। एमसीडी बैंक करप्ट हो गई। एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। आपने हमने बार बार देखा, कभी सफाई कर्मचारी, कभी डॉक्टर्स, कभी नर्स, कभी टीचर्स, इनको हड़ताल पे जाना पड़ता अपनी तनख्वाह लेने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी डर की वजह से दिल्ली के एमसीडी चुनाव को रुकवा दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग भरे हुए बैठे, दिल्ली के लोग बहुत एंगर में थे, दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में थे, बहुत आक्रोश में थे और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने हराने का मन बना लिया था। ये लेकिन लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। आज आप एमसीडी का चुनाव हार रहे हो तो एमसीडी का चुनाव रुकवा दिया, कल आप विधानसभा हार रहे होगे, आप विधानसभा का चुनाव नहीं करवाओगे, परसों आप लोकसभा हार रहे होगे तो आप लोकसभा का चुनाव नहीं करवाओगे। ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, ना कि अमित शाह के तुगलकी फरमानों से चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं, आप एमसीडी का चुनाव कराओ, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। आप आओ, चुनाव के मैदान में आओ। आप तो कहते हो कि आपके नेता बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, भी 4 स्टेट जीते हो, तो फिर दिल्ली के एमसीडी चुनावों से आप क्यों भाग रहे हो? यूनिफिकेशन तो एक बहाना है, यूनिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। यूनिफिकेशन और चुनाव का कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। आप चुनाव कराओ, उसके बाद आप एक ऑर्डर लेके आ जाना, यूनिफिकेशन करवा देना। किसने मना करा आपको? बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी जो बीजेपी है वो एमसीडी चुनाव से हार रही है और यही वजह है कि जो तीनों एमसीडी को विलय करने का एक बहाना बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो भी आ गए हैं, क्योंकि ये परमिशन नहीं थे यहाँ पर, और उसको लेकर देखिए अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये केवल एक इलाका नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी की है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है कि बीजेपी जो है वो एमसीडी में हार की वजह से जो है चुनाव से भाग रही है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बाजार के प्रसिद्ध व्यापारी हैं अरोड़ा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि अरोड़ा जी की दुकान पर हर तरह के रंग मिलते हैं और होली के त्यौहार पर इनकी दुकान में जो है ना बिल्कुल भी पैर रखने को जगह नहीं होती है। लेकिन पिछले साल भी इनका त्यौहार जो था कोविड की वजह से खाली था बिल्कुल। इस बार कैसा माहौल है और क्या है वो अरोड़ा जी से जानते हैं। सर, किस तरह का माहौल इस बार? माहौल तो आप देख ही रहे हैं, ग्राहक बिल्कुल ही नहीं है, लोगों के वो पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी आपका त्यौहार फीका जाएगा? हाँ, बिल्कुल ही फीका है, ना कोई रंगों का मजा है, ग्राहक आपके सामने है, नहीं तो चहल पहल पूरी होती है, ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जो है ना यहाँ के एक तरीके से ये माना जाए कि आप डीलर माने जाते हैं और आप कई जगह कई शहरों में अपना माल सप्लाई करते हैं, तो इस बार कितने ऑर्डर आए आपके पास? नहीं, ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो नहीं हो अदर शहरों में तो हम सप्लाई नहीं करते, पर यानी कि जो लोकल में सप्लाई देते हैं
पर इस समय बिल्कुल भी काम नहीं है। चलो यहाँ पे कुछ ग्राहक भी हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या खरीदारी कर रहे हैं और होली पे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर आप यहाँ पे क्या कलर लेने आए हैं? हाँ, गुड़िया के लिए कलर लेने आए हैं। किस तरह के कलर लेने आए हैं आप? यही ऑर्गेनिक नॉन टॉक्सिक, बच्चे हैं चलो स्किन। क्योंकि आजकल मार्केट में ना केमिकल वाले कलर बहुत आ रहे हैं, बच्चे हैं, तो किस तरह के कलर हैं यहाँ पे? यहाँ पे सब तरह के कलर हैं, अब जैसे चाहेंगे ऑर्गेनिक कलर्स हैं। तो अरोड़ा जी का जैसे पता है उनके अच्छे कलर होंगे, इसलिए हम इधर ही शॉप पे आए हैं और ले रहे हैं। ये आइए अब एक बच्चे से भी पूछते हैं कि बच्चे ने होली खेलनी है, बेटा बताएंगे किस तरह के रंग लेने आए हैं आप? मैं पिंक और ब्लू और येलो। पिंक, ब्लू और येलो कलर लेने आए, तो आप अच्छे से होली खेलेंगे? तो किस किस को रंग लगाना है आपने? मैं पापा को लगाऊंगी। अच्छा, आप कहना है कि आप अपने पापा को रंग लगाएंगे, तो आपने देखा कितना क्यूट सा बच्चा था जो कह रहा है कि हम अपने पापा को रंग लगाएंगे। शायद उसकी मम्मा भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आप बताएंगे यहाँ पे किस तरह की शॉपिंग करने आए? हम कलर लेने आए हैं, पिचकारी लेंगे। हर फेस्टिवल में हम यहाँ शॉप पे आते हैं स्पेशल, तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है और प्राइस भी इनका जेन्युइन होता है, तो हम हमेशा यहीं से शॉपिंग करने आते हैं हर फेस्टिवल की। मार्केट में नेचुरल देखा जाए तो केमिकल वाले कलर मिल रहे हैं, तो आपको कितनी श्योरिटी कि यहाँ पे आपको बगैर केमिकल के कलर मिलेंगे? बस एक फेथ होता है जो शुरू से हमारा यहीं पे बना हुआ है फेथ, तो जो भी होगा प्रोडक्ट्स अच्छे ही होंगे यहाँ पे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो आ रहा है, वो ये कह रहा है कि सिर्फ हमें इस दुकान का फेथ है, विश्वास है कि यहाँ पे बगैर केमिकल के कलर मिलते हैं। बकाया हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार और दुकान को दिखाते हैं कि यहाँ पे कस्टमर की थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो चुकी है। एनसीआर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो है आगामी कुछ दिनों में हड़ताल करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह से नया स्क्रैपिंग कानून लेकर आई है, जो कि 15 वर्ष और 10 वर्ष के जो ट्रांसपोर्ट वाहन हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनको स्क्रैप बना दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो 15 वर्ष पुराने निजी वाहन हैं उनको भी स्क्रैपिंग उनकी भी की जाएगी। इसी के विरोध में जो है ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है वो दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम करने की तैयारी कर रही है। बात करेंगे, आपका नाम क्या है ये बताइए और क्या तैयारियां? कुलतरन सिंह अटवाल, मैं प्रेसिडेंट हूँ पूरे इंडिया का, ऑल इंडिया का। तो आज जो हमारी मीटिंग है, दिल्ली एनसीआर की मीटिंग हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इफेक्ट आ रहा है हमारी गाड़ियों पे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि गुड़गांव ने अभी बंद कर दी रिसेंटली और बाकी बंद करने जा रहे हैं, गाजियाबाद बंद करने जा रहे हैं। तो आसपास जब चारों तरफ से बंद होगी, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। हमारी गाड़ी तो वैसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो आपने स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारी गाड़ी पोल्यूशन नहीं कर रही, हमारी गाड़ी की फिटनेस सही है, तो किस बात का हम जुर्माना दें और किस बात अपनी गाड़ियाँ बंद करें। तो ये 10 साल पुरानी जो गाड़ियाँ बंद करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये बिल्कुल ही ट्रांसपोर्टर के खिलाफ है बिल्कुल, और इसे हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रेड काफ़ी डूबता जा रहा है। और अगर ये ऐसी पॉलिसी लाए तो उसके चलते हुए हमने ये डिसाइड किया कि दिल्ली एनसीआर की जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं कि 1 तारीख से 1 अप्रैल से हम अपना चक्का जाम करेंगे और गाड़ियों को दिल्ली में नहीं आने देंगे। ये बताइए कि इससे दिक्कत क्या है और किस तरह से इनको बंद किया जा रहा है? कितने वाहन प्रभावित होंगे इस तरह के जो ट्रांसपोर्टर हैं? वो कितने ऐसे वाहन हैं जो कि एकदम स्क्रैप बन जाएंगे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे क्या होगा, जो छोटे ऑपरेटर हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो जिनकी पुरानी गाड़ियाँ 10 साल से ज़्यादा पुरानी, आज गाड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियों को एक तरफ से सरकार कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, दूसरी तरफ जो छोटे ऑपरेटर वो गाड़ी अपनी खरीद ही नहीं सकते। आज लाखों गाड़ियां हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर के 48 लाख गाड़ियां 15 साल से पुरानी हैं, जिसके कारण लोगों की रोजी रोटी चल रही है और लोगों के घर बार चल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सरकार एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगार करने जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये बताइए कि सरकार से डिमांड क्या है? आपकी मीटिंग हुई टेबल पर बैठ कर, कुछ आपने प्रस्ताव रखे कि इस तरह से छूट दी जाए आपको, इसमें कुछ बातें हुई हैं आपकी? जब हमारी गाड़ियों की फिटनेस सही है, हमारे पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, तो फिर किस बात के लिए सरकार गाड़ियां बंद करने जाती है? हमसे कई सालों से आपने देखा कि ग्रीन टैक्स के रूप में 2600 रुपये जब हमारी गाड़ी दिल्ली के एंटर करती है तो लिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उससे पोल्यूशन कम हुआ? बिल्कुल कम नहीं हुआ, पोल्यूशन पहले से ज़्यादा बढ़ा। तो ये सारा बोझ हमारे ऊपर क्यों, ट्रांसपोर्टर के ऊपर, हमसे क्यों कलेक्शन की जाती है ये सब? तो इससे ये हो रहा है कि अगर सरकार अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लाती, कम से कम अगर हम सरकार की भी बात माने, कम से कम 20 साल की मनियाद होनी चाहिए। आज गाड़ियां बहुत ही बढ़िया हैं, बढ़िया मजबूत गाड़ियां हैं, रोड्स अच्छे हैं, अब गाड़ियां खराब नहीं हो रही। अब गाड़ियां 20 साल आराम से चलती हैं और कोई धुआं भी नहीं करती। 06 गाड़ियां आ गई हैं, महंगी गाड़ियां, महंगी गाड़ी लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी खत्म होनी चाहिए, कम से कम 20 साल की मनियाद होनी चाहिए।
तो अभी कोई बातचीत हुई सरकार से आपकी? सरकार से बातचीत हो रही है और लगातार बातें भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को समझने में सरकार और हमारी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर पहचान नहीं पाई कि हम पोल्यूशन नहीं करते, हमसे नाजायज़ पैसे लिए जा रहे हैं। 2500 करोड़ की कलेक्शन आपने हमसे कर ली, लेकिन दिल्ली में कहाँ लगाई आपने, हमें इसका भी हिसाब दिया जाए। अगर आपने नहीं लगाया तो हमारे पैसे रिफंड किए जाएं, क्योंकि सिर्फ 21% ही उन्होंने कलेक्शन का जो हिस्सा है वो इसके लिए लगाया है, बाकी हमारे जो पैसे हमें रिफंड किए जाएं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दिल्ली एनसीआर के, वो आने वाले दिनों में नए जो स्क्रैप कानून आया है, सरकार जो पॉलिसी लेकर आई है, उसके विरोध में चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज़।